लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 2004 के चर्चित फायरिंग मामले में फैसला हो गया है। ब्रजेश सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2004 में मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच फायरिंग हुई थी। मुख्तार अंसारी ने यह केस दर्ज कराया था, मुकदमा पूरा। कृष्णानंद राय ने भी यह मुकदमा दर्ज कराया था। ब्रजेश सिंह पर भी मुख्तार ने एफआईआर दर्ज कराई थी और ये इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि बरी कर दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, लखनऊ से यह बड़ी खबर मिल रही है, जहां ब्रजेश सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब खबर मुरादाबाद से, जहां मीनाठेर बवाल केस में सजा कोर्ट से 16 दोषियों को उम्र कैद की सुना दी गई है। 2011 में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। 19 लोग आरोपी थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 नाबालिग हैं। 23 मार्च को एडीजे 2 कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 33 लोगों पर एफआईआर हुई थी, जिसमें 25 के खिलाफ चार्जशीट दी गई। दरअसल मीनाठेर के गांव असालत नगर बगहा में 6 जुलाई 2011 को हुए बवाल में एडीजे ने 2 की अदालत ने सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये काफी चर्चित प्रकरण रहा है। इसमें जो है क्या कहते हैं, एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें किसी महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। वहां पर जो है क्या कहते हैं, बवाल खड़ा हो गया था, जिसको समझाने के लिए डीआईजी साहब गए थे। डीआईजी साहब और डीएम साहब और उनके काफी लोग गए थे। तो उसमें जो है जिन पर जानलेवा हमला हुआ था, काफी चोटें आई थी डीआईजी साहब के। और हमारी जो विजन की टीम है, जेडी साहब हैं, नितिन गुप्ता जी हैं, डीजीसी नितिन गुप्ता, संजय अग्रवाल जी, इन सब लोगों ने मिलकर जो है क्या कहते हैं, इसकी स्क्रूटनी कर रहे थे पूरी तरीके से लगाकर। सब लोगों को आज 16 साल की आजीवन कारावास सजा हुई है। 16 लोग। कितने आरोपी थे? गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के आविदपुर मानकी गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी का लोहे का गेट अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को उठाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र की दीवार और पिलर पहले से जर्जर हालत में थे। जिस पिलर पर गेट टिका था वो कमजोर हो चुका है। अगर समय रहते मरम्मत की जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में बर्फ बेचने वाले की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी कटा हुआ सिर जलाने की फिराक में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में अब पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सनकी बुजुर्ग व्यक्ति ने बर्फ बेचने वाले को चिल्लाकर आइसक्रीम बेचने के लिए मना किया और नहीं मानने पर धारदार हथियार से हमला कर उसका गला काट दिया। उधर पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो सकी है। बाराबंकी में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते बड़ी बहन ने अपनी सगी छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अनुष्का मौर्य हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़ी बहन का गांव के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था। छोटी बहन ने बड़ी बहन को शोभाराम के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। वो दोनों की करतूतों का परिवार में खुलासा करने वाली थी। अपनी करतूतों को छुपाने के लिए बड़ी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर छोटी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। खबर अमेठी से मिल रही है, जहां एक बाइक में अचानक आग लग गई। पूरा मामला भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के रानीगंज का है, जहां एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बाइक कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। घटना के दौरान बाइक सवार शख्स ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। खबर हाथरस से है, जहां सादाबाद इलाके में स्थित बिजली घर में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बिजली घर पर तैनात अवर अभियंता और कर्मचारियों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे की वजह से पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। इटावा जीआरपी ने 8 सालों से फरार अपराधी आस मोहम्मद को बदरपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आस मोहम्मद के खिलाफ 4 केस के मामले दर्ज हैं और आरोप के मुताबिक वो ट्रेन में जहर खुरानी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था।
फतेहपुर में चलती कार में महिला से रेप की वारदात हुई है। महिला ने लेखपाल अतुल कोरी और उसके एक साथी पर एफआईआर दर्ज कराई। लेखपाल और उसके साथी पर 2.5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक प्लॉट दिखाने के बहाने उसके साथ गैंगरेप किया गया और लूटपाट की गई है। इटावा में पुलिस ने प्रेमी युगल से बदसलूकी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने महिला और उसके प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा था और मुंह काला कर घुमाया था। जांच में पता चला कि महिला ने देवर के सारी साजिशें रची। 26 मार्च को एक महिला अपने 3 बच्चों को छोड़कर मैनपुरी के युवक के साथ चली गई थी। 27 मार्च को परिजन उसे पकड़कर गांव वापस ले गए। बरेली में 12वीं के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके परिचित ही थे, जिन्होंने घर से बुलाकर ले जाने के बाद उसे ऊपर सरेआम चाकुओं से कई वार किए और घायल हालत में छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। क्या आए थे 2 या 3 तो एक मानव राजपूत नाम का लड़का था, वो उसे लेके गया था घर से। किसे? शिवा पटेल को, मेरे भाई को ये लेके गए थे। फिर मैं मतलब रोड पे होके आया था तो 2-3 लड़के घर के बाहर खड़े हुए थे, 3-4 लड़के कह रहे थे तुम्हारे भाई को चाकू मारते हैं, तो वो हॉस्पिटल में है। अब हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल ही गए थे, तो हॉस्पिटल में देखा था तो ट्रीटमेंट वगैरह हो नहीं रहा था, तो मतलब पट्टी वगैरह मतलब ऐसे ही कर दी थी कि खून वगैरह रुक जाए। तो बाद में जब हम लोग पहुँचे थे तो ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट वगैरह करवाया था, ऑपरेशन वगैरह हुआ था और वो काफ़ी खून वगैरह चढ़ा, लेकिन फिर भी मतलब सुबह 7 बजे मृत घोषित कर दिया उसे। हाथरस में आवारा कुत्ते का कहर देखने को मिला है। पूरा मामला बिसरात गांव का है, जहां 9 साल का बच्चा दुकान में मोबाइल देख रहा था, तभी अचानक कुत्ता उस पर टूट पड़ा और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बच्चे को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने बच्चे की हालत को देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। आगरा से खबर, जहां घाघपुरा के पास एक सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि टैंकर बीकानेर से कोलकाता जा रहा था और अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। अमेठी में जामो पुलिसकर्मियों पर लगाया गया है 3rd डिग्री का आरोप, पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्राइवेट बिजली कर्मी के शरीर पर चोट के निशान पुराने हैं, गिरने की वजह से चोट लगी थी। जामू थाना क्षेत्र के 5 दिन पहले चोरों ने एक चलती बिजली लाइन के ट्रांसफार्मर को निकालकर उसमें कीमती तार गायब कर दिया और ट्रांसफार्मर को कई टुकड़ों में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद बिजली विभाग की शिकायत पर जामू पुलिस ने केस दर्ज कराया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। काम जिसको जो विद्युत का जानकार भी है, उसे चोटें भी आई थी। संदिग्धता के आधार पर उसे पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया था। उसको चोटों के संदर्भ में पूछा गया तो उसने बताया कि वह लकड़ी लेकर जा रहा था, गिरने की वजह से उसे चोटें आई। पूछताछ के दौरान उसके तबीयत खराब होने के परिणाम स्वरूप उसे अस्पताल ले जाया गया। उन्नाव से खबर, जहां संपत्ति के लालच में बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। आरोप के मुताबिक बड़े बेटे के मुताबिक पहले मां के नाम की पूरी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करा ली और जब मां को इसका पता चला तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि वारदात के बाद आरोपी खुद ही मां को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और इसे सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया है, गला दबा करके मारने की पुष्टि हुई है। इसके बाद छोटे भाई की तारीख पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें मेन अभियुक्त जिसका नाम प्रकाश में आया उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक की विवेचना में पाया गया है कि बड़ा भाई वर्ष 2024 में उनके पिता की डेथ हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद मां को जो है बड़ा भाई अपने पास रखे हुए थे। ये भी तथ्य प्रकाश में आ रहा है, यद्यपि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मां से जो भी संपत्ति थी उसको बड़े भाई ने अपने नाम से करा लिया है। अमेठी में योगी सरकार की स्वामित्व और घिरौनी योजना जो है, घिरौनी योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। सालों से अपनी जमीन पर मालिकाना हक के लिए भटक रहे लोगों को अब सरकारी प्रमाण के साथ अधिकार मिल रहा है। जिलाधिकारी संजय चौहान के अनुसार जिले के 200 गांवों में ड्रोन तकनीक से सर्वे पूरा हुआ और घिरौनी तैयार की गई। इसके लिए ग्रामीणों को उनके मकानों को वैध स्वामित्व भी मिल सका है। घिरौनी और स्वामित्व योजना है
इसको बहुत तेज़ी से जनपद अमेठी में लागू किया जा रहा है। हम लगभग 200 ग्राम सभाओं में इस कार्य को पूर्ण कर चुके हैं। इनके प्रमाणिक अभिलेख सर्वे करने के उपरांत बनाए जा चुके हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आ रहा है कि अब आबादी के अंदर के भी जो विवाद सामने आते हैं उनको हल करने के लिए हमारे पास प्रमाणिक अभिलेख या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। सिद्धार्थनगर के इटावा थाना क्षेत्र के दोफेड़िया गांव में प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस की सूझबूझ से युवक को सकुशल नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार जितेंद्र का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगभग 1.5 महीने पहले जितेंद्र लड़की को लेकर मुंबई गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और परिजन लड़की को वापस अपने गांव ले आए। यूपी के चर्चित आईपीएस संभल एसपी के विश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की शादी की रस्में जारी हैं। 27 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर के विश्नोई के पैतृक गांव में हल्दी और संगीत की रस्म हुई। इस दौरान के विश्नोई अपने पिता के साथ डांस करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने उनकी आवाज का नमूना लेने की मांग की ताकि उससे पहले से जमा सीडी मिलाकर जांच कराई जा सके। वहीं शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडे ने इस मांग पर आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 6 अप्रैल की तारीख तय की है। राहुल गांधी जी का मुकदमा आज माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में लगा हुआ था और कंप्लेनेंट विजय मिश्रा जी, जो पूर्व डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, वो आज माननीय न्यायालय में उपस्थित आए थे और मेरे द्वारा पूर्व तिथि पर एक 311 रेड विद 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें मेरे द्वारा ये मांग की गई थी कि राहुल गांधी जी की वॉइस का सैंपल लेकर के और मेरे द्वारा जो सीडी दाखिल की गई है उसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराया जाए। उनके द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था, उसकी कॉपी आज मुझे प्राप्त हुई है। इसका काउंटर दे करके मैं अगली तारीख पर बहस करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने लोगों से कहा, मैंने तो केवल पर्दा हटाया है, आप लोग उद्घाटन के असली हकदार हैं। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की होगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना भी देखने को मिला। सपा ने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया था। उन्होंने कहा, अब नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। 2003 में इस एयरपोर्ट को बनाने की मंजूरी मिली थी। कांग्रेस एसपी ने एयरपोर्ट की नींव रखी। वहीं डबल इंजन सरकार में एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ। कहा, पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया है। अब इस आरोप पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए पोस्ट किया और निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मानित सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को ना
अपने पद का मान रहता है और ना ही अपने कथन पर नियंत्रण। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन को उन्होंने केवल चुनावी लॉलीपॉप बताया। कई एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बंद हो गए, ये भी अजय राय ने कहा। कुशीनगर एयरपोर्ट बंद हो गया, अन्य एयरपोर्ट की तरह इसका हाल ना करे सरकार। एयरपोर्ट का पूरा फायदा जनता को मिले, ये भी अजय राय ने कहा है। एयरपोर्ट के इसके पहले भी मोदी जी ने कई जगह उद्घाटन किया, आप देखते कुशीनगर किया, आप देखिए, और अन्य 5-6 एयरपोर्ट्स के उद्घाटन सब बंद हो गए 2019 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले। वोट लेना था जनता का। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जहां से पूरा बौद्ध सर्किट है, पूरे लोग आते हैं, जहां पे गौतम बुद्ध का शरीर शांत हुआ, वो स्थान पे, और वहां पूरी तरीके से वहां पर उन्होंने उसको बंद कर दिया। और आज पूरी तरीके से चीज़ें बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से बंद ना हो, उसको जनता को सुविधा मिल सके। आपको लगता है क्या इलेक्शंस का केवल चुनावी लॉलीपॉप है, जनता को ठगने के लिए और जनता को केवल भ्रमित करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने इस उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी उपलब्धि करार दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, एयर ट्रैफिक बढ़ेगा तो एयरपोर्ट भी जरूर बढ़ेंगे। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट में जिन किसानों की जमीनें ली गई हैं, उनका उचित मुआवजा भी उन्हें मिलना चाहिए। विकास में किसी चीज का निर्माण होगा तो उपलब्धि तो है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है और एयरपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एयर ट्रैफिक भी बहुत बढ़ेगा और वहाँ पे बहुत गुंजाइश है। तो उत्तर प्रदेश का भी बड़ा इसमें नाम हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन उसी के साथ ये है कि जो किसानों की जमीन वहाँ पे ली जा, उसका भी मुआवजा वहाँ पे ठीक स्तर पर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां यूपी में एसआईआर में करीब 2 करोड़ 18 लाख लोगों के नाम कटे। अब वोटर लिस्ट में 13 करोड़ 25 लाख मतदाता हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल तक जारी की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगी। और इसी बीच यूपी में एसआईआर से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां 10 अप्रैल को ये फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जानी है। बिहार के बाढ़ विधानसभा में कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान सामने आया। आज उन्होंने कहा कि इस देश में इस समय 2 खलनायक हैं। पहला खलनायक मुसलमान है और दूसरा खलनायक सवर्ण है। पटना जिले के बाढ़ विधानसभा में उन्होंने ये बयान दिया है, सुनवाते हैं। आज 2 खलनायक हैं देश के अंदर। आज इस देश के अंदर 2 खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। भगवान राम पर यदुनंदन लाल वर्मा की अमर्यादित टिप्पणी के बाद भले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बरेली के हिंदुवादी संगठनों ने आज बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर यदुनंदन लाल वर्मा के खिलाफ भगवान राम के जयकारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुवादी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदुनंदन लाल वर्मा को जेल के बाहर आएगा तो उसे काला मुंह करके हरदोई समेत आसपास के जिलों में घुमाया जाएगा। हिंदुवादी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाए। इतनी कटुवाणी कही है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और यदि ये जमानत पर बाहर आएगा तो हम सबसे ने इसका काला मुंह करके पूरे हरदोई और सीतापुर से लेकर लखनऊ तक घुमाएंगे। ये सनातन धर्म को हमारे टारगेट बनाते हैं, और अभी तो सुना गया है कि जैसे इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। जेल से जैसे ही ये निकल के आएगा, इसको जूते मारने का काम शिवसेना करेगी और काला मुंह करके इसे घुमाएंगे और जूतों की माला डाल के इसे घुमाएंगे। और यहाँ पे भी ये मिलेगा, इसे जूतों से मारेंगे। ये धर्म के नाम पर कलंक है। ये सनातन धर्म को सिर्फ टारगेट करते हैं।
अमेठी के विकास भवन में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और अनुसरण समिति की दिशा बैठक को आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, विधायक जगदीशपुर सुरेश पासी, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, डीएम संजय चौहान, एसपी सरवणन टी, सीओ समेत तमाम सीडीओ के साथ अन्य अधिकारी जो हैं वो इसमें मौजूद रहे और मुख्य विकास जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले में चल रही योजनाओं पर विस्तार से बात हुई।